हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का मैथ का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसे एपी भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नंबर मैथ देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रथम पद ए और डी दिया हुआ है। ये जो ए है और डी है, इसका मान दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि 4 और पद निकालने के लिए। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पे एक नंबर में है ए का मान 10 और यहाँ पे डी का मान है 10। तो सबसे पहले A2 निकालेंगे। A2 बराबर A प्लस डी। ये A2 का फॉर्मूला होता है, तो इसी पे हम बैठा करके A2 निकालेंगे। तो यहाँ पे है A का मान है 10 प्लस 10। 10 को 10 से जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। A2 का मान हो गया यहाँ पे 20। तो आइए A3 निकालते हैं। A3 बराबर A2 प्लस डी। इसमें दो फार्मूला यूज होता है। एक फार्मूला है A प्लस 2D, एक होता है A2 प्लस डी। ये फार्मूला जो है ये सबसे आसान है, इसी वजह से यही फार्मूला पे आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पे A2 में है 20, 20 प्लस डी में है 10। तो 20 को 10 से जब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30। A3 का मान 30 निकल गया। यहाँ पे A1 का मान निकल गया, A2 का निकल गया और A3 का निकल गया। और यहाँ पे A4 का निकलना है। A4 बराबर A3 प्लस डी। A3 में दिया हुआ है 30 प्लस डी में यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो 10, जब 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो A4 का मान हमारा 40 निकल गया। तो इसी तरीके से अब हम AP में लिखेंगे इसको। AP यहाँ पे A1 का पहले मान होता है, इसी वजह से 10 कोमा, अब A2 का मान 20 कोमा, A3 का मान है 30 कोमा, A4 का मान 40। ये हमारा AP हो गया। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर में है A का मान है -2 और यहाँ पे D का मान है 0। तो सबसे पहले A2 निकालेंगे। A2 बराबर A प्लस डी। A में यहाँ पे है -2 प्लस डी का वैल्यू यहाँ पे है 0। तो जब -2 में 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2। तो A2 का यहाँ पे वैल्यू हो गया -2। तो आइए A3 का फॉर्मूला देखते हैं। A3 बराबर A2 प्लस डी। यहाँ पे A2 का वैल्यू है -2 प्लस डी का मान है 0। तो यहाँ पे -2 ही होगा। तो यहाँ पे A3 का मान हो गया -2। तो चलिए A4 निकालते हैं। A4 बराबर A3 प्लस डी। A3 का मान कितना है यहाँ पे -2 और डी के मान कितना है 0। तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा -2।
तो आइए इसको AP में करते हैं। AP -2 -2 -2 -2। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गई है A1 का मान, A2 का, A3 का, A4 का। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है A बराबर 4 और D बराबर -3। A2 का फॉर्मूला है A प्लस D। A का मान कितना है, 4 है, 4 प्लस D का मान -3 है। यहाँ पे 4 हो जाएगा और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -3। 4 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। A2 का मान हो गया 1। तो चलिए A3 का मान देखते हैं। A3 का सूत्र है A2 प्लस D। A2 का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 प्लस -3 और यहाँ पे 1 माइनस प्लस माइनस होता है, तो -3। तो जब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 निकलेगा। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। A3 का मान हो गया -2। तो चलिए A4 का मान देखते हैं। यहाँ पे A4 का फॉर्मूला होता है A3 प्लस D। तो A3 का मान कितना है, वहाँ -2 और D के मान -3। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 माइनस प्लस -3। तो इसको जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। A4 का मान -5 हो गया। तो आइए इसे AP में करते हैं। AP 4, -1, -2, -5 यहाँ पे है। ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4। इसी तरीके से ये AP निकल गया। तो आइए चौथा नंबर देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है A1 -1 और यहाँ पे A2 दिया, यहाँ पे D दिया हुआ है 1/2। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे बटे वाला है। तो आइए देखते हैं ध्यान से। A2 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस D। यहाँ पे A1 का वैल्यू है -1 और A2 का वैल्यू, यहाँ पे D का वैल्यू है 1/2। तो इसको जोड़ते हैं। इसको कैसे जोड़ा जाता है, जैसे कि भीम का जोड़ बनाते हैं उसी तरीके से ये बनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। जब 1 को 2 से एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा। यहाँ पे 2 को 1 से, यहाँ पे जब 2 को 1 से भागा करेंगे तो 2 ही होगा। जब 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ पे -2 प्लस 1 और यहाँ पे जब इसको 2 में से 1 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा।
-1/2, ये हमारा A2 निकल गया। अब आइए A3 देखते हैं। यहाँ पे A3, यहाँ पे A3 का फॉर्मूला है A2 प्लस D। A2 का मान है 1/2 -1/2 प्लस D का मान है 1/2। तो इसको भीम का जोड़ करते हैं, बराबर। जब 2 को 2 से एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, तो यहाँ पे 2 दे देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 को 1 से भाग करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, -1। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा +1। तो इसका जो वैल्यू हो गया, माइनस प्लस 1 खत्म हो गया, तो यहाँ पे 0/2, ये दोनों कट हो जाएगा यहाँ पे, तो A3 का मान हो जाएगा 0। आइए A4 का मान देखते हैं। यहाँ पे A4 का फॉर्मूला है A4 बराबर A3 प्लस D। A3 में है 0 प्लस D में है 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब 1 को 2 से लघुत्तम करेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 1। तो इसका जो मान निकल के आएगा वो है 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा A4 का मान 1/2। क्योंकि यहाँ पे सिंपल समझिए 0 का मान वैसे भी कुछ नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकता था 1/2। तो आइए इसको AP में करते हैं। AP, यहाँ पे A1 कितना है, -1 है, -1, A2 यहाँ पे कितना है, -1/2, -1/2, और यहाँ पे A3 कितना है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और A4 कितना है 1/2, 1/2। ये हमारा हो जाएगा चौथा नंबर का क्वेश्चन, ये आंसर यही है, चौथा नंबर का आंसर। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, ए में है -1.25, और यहाँ पे डी में है 0.25। आइए इसको ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये पॉइंट वाला हिसाब है। तो यहाँ पे A2 का फॉर्मूला हो जाएगा A2 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस डी, A1 प्लस डी। A1 में कितना है 1.25, और यहाँ पे -1.25, और यहाँ पे डी में है 0.25। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं कैसे घटाया जाता है पॉइंट वाले को। यहाँ पे था 0.25, और माइनस में था 1.25। तो जब भी घटाया जाता है तो ये पॉइंट को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, और 0 में से 1 गया तो 1 होगा, और यहाँ पे बड़ा कौन है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे पॉइंट जो हटाए थे, यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है 0 है, तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1।
तो आइए वहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू निकल के आया -1। ये हमारा हो जाएगा A2 का वैल्यू -1। तो आइए A3 का वैल्यू देखते हैं। A3 का फॉर्मूला है A2 प्लस D। यहाँ पे A2 में है -1 और D में है 0.25। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 में जब 0.25 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -0.75। तो ये हमारा हो गया A3 का मान -0.75। तो आइए A4 का मान देखते हैं। यहाँ पे A4 का मान निकालेंगे। A4 का फॉर्मूला होता है A3 प्लस D। A3 का मान है -0.75 प्लस D का यहाँ पे मान है 0.25। तो आइए इसको घटाते हैं। तो जब 75 में से 25 घटाएंगे तो 50 आएगा। तो यहाँ पे 50 हो गया। तो सबसे बड़ा क्या है माइनस का चिन्ह, तो माइनस हो जाएगा -50। और यहाँ पे एक खास बात, जब पॉइंट के बाद सबसे लास्ट में जब जीरो रहता है तो जीरो नहीं लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिखते हैं आइए जानते हैं। -0.5, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा A4 का मान। आइए इसे AP में लिखते हैं। AP यहाँ पे A का मान है -1.25 -1.25। और यहाँ पे A2 में है -1 और यहाँ पे A3 में है -0.75 और यहाँ पे A4 में है -0.5। यहाँ पे इसको फ्रेश में लिख दिया हूँ। ये जो है ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो यहाँ पे 5वां नंबर भी हमारा निकल गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।